Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel, myself Monica. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject, as you know very well. And I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 6, Measures of Center Currency, and we have done arithmetic mean. There are two types, simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean. And in the simple arithmetic mean there are three heads. First is mean in individual series. Second is mean in discrete series. And third is mean in continuous series. Alright, and firstly we are doing mean in individual series. And there are two methods to compute this. First is direct method and second is shortcut method, or we can say that indirect method. And we have done this part, okay, and now we are doing we have done also discrete series, mean in discrete series. In this also there are two ways to compute this. First is direct method and second is indirect method. Lastly, now we are doing mean in continuous series, and in the continuous series there are also two methods to compute this. First is direct and second is indirect or shortcut method. And we have done direct method of this continuous series already. Now let's move on in the shortcut method of the mean in continuous series. Alright, so we have done discussed and done direct method. Now let's move on the shortcut method of it. So this is the illustration number 3. इसी से हमने डायरेक्ट मेथड किया था, इसी से हम इनडायरेक्ट मेथड करेंगे. सो फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पे हमें मार्क्स गिवन है एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो इसका शॉर्टकट मेथड कैसे होगा? द मीन शैल बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर. सो फर्स्ट इज़ फाइंड द मिड वैल्यूज ऑफ एवरी क्लास इंटरवल. पहले हमें मिड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होगी. टेक एनी मिड वैल्यू एज एज्यूम्ड मीन एंड टेक डेविएशंस फ्रॉम ईच मिड वैल्यू. एग्जांपल एम माइनस ए इक्वल टू dx. तो मिड वैल्यू में से हम एक एज्यूम करेंगे मीन को, ठीक है, और हर एक उसकी डेविएशंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे. इसका फॉर्मूला है एम माइनस ए इक्वल टू dx. थर्ड है दीज डेविएशंस आर मल्टीप्लाई विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एंड दीज आर एडेड टू ऑब्टेन सिग्मा एफ इंटू dx. और उस डेविएशन को हम हर एक फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर ऐड करेंगे. उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ इंटू dx. फॉलोइंग फॉर्मूला इज़ यूज टू फाइंड आउट द मीन. इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे. मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू dx अपॉन में एन. ठीक है, वेयर ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन. ए जो है वो एज्यूम्ड मीन होगा. सिग्मा एफ इंटू dx होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मिड पॉइंट्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज. एन का मतलब होगा नंबर ऑफ आइटम्स इन अ डाटा.
ठीक है। सो हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 से ही क्वेश्चन को कंप्यूट करेंगे। सो यहाँ पे हमें जो क्लास इंटरवल गिवन थी x, तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो गिवन थे, फ्रीक्वेंसीज होंगी, उनको हम नोट डाउन करेंगे। उसके बाद मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सो मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। सो 0 + 7 को 7 आएगा, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। सेम एज़ 7 को 14 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा। ठीक है। इसी तरीके से इसकी मिड वैल्यू आएगी 17.5, नेक्स्ट की 24.5, नेक्स्ट की 31.5, नेक्स्ट की 38.5 एंड लास्ट की आएगी 45.5। ठीक है। उसके बाद इससे हम dx वैल्यू निकालेंगे यानी कि डेफिनेशंस। तो इसका फॉर्मूला m-a, तो हम मिड वैल्यू में से हम एक एज्यूम करेंगे वैल्यू को, जो कि है 24.5, हमने ये वाली ली है। ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करते जाएंगे, तो 3.5 में से 24.5 को माइनस करेंगे तो -21 आएगा। 10.5 में से 24.5 को माइनस करेंगे तो -14 आएगा। 17.5 में से 24.5 को माइनस करेंगे तो -7 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 आएगा। 31.5 में से 24.5 को माइनस करेंगे 7 आएगा। 38.5 में से 24.5 को माइनस करेंगे 14 आएगा। एंड लास्ट अगर हम 45.5 में से 24.5 को माइनस करेंगे तो 21 आएगा। उसके बाद सिग्मा एफ इंटू डी एक्स निकालेंगे। तो सिग्मा एफ डी एक्स को निकालने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को डी एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 19 इंटू 21 399, 25 इंटू 14 350, 36 इंटू 7 252, 72 इंटू 0 0, 51 इंटू 7 357, 43 इंटू 14 60 602 एंड लास्ट 28 इंटू 21 588। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का हम टोटल करेंगे तो N274 आएगा। FDX का अगर हम टोटल करेंगे तो 546 आएगा। जो FDX की वैल्यू है उसे कैसे ऐड करते हैं तो आपको पता ही है, जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, उनको हम एक साइड ऐड करेंगे और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उनको एक साइड ऐड करेंगे और फिर माइनस कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यू है टोटल सम ऑफ द FDX की वो कंप्यूट हो जाएगी। फिर उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे, मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स अपॉन में एन। ए जो है वो 24.5 है यहाँ पे, एन जो है वो 274 है और सिग्मा एफ डी एक्स जो है वो 546 है। बस इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो 24.5 प्लस 546 अपॉन 274, 24.5 प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.99 आएगा और इसको ऐड करेंगे तो 26.49 आएगा। तो यही सेम आंसर भी जो है वो हमारा इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों का यही है। ठीक है। देखो ये इनडायरेक्ट मेथड का निकला है फॉर्मूला, मतलब आंसर, और ये वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, ये भी, इसका भी आंसर 26.49 आया है। ये डायरेक्ट मेथड से निकला है और वो वाला जो है वो इनडायरेक्ट मेथड से निकला है। तो दोनों क्वेश्चन जो है वो मीन इन डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ के हेड का है। सो आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। आप किसी भी मेथड को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड मे गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।